चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वर्ग के चारों कोनों पर समान त्रिज्याओं वाले चार वृत्त इस प्रकार बनाए गए हैं कि उनमें से प्रत्येक अन्य दो वृत्तों को स्पर्श करते हैं। अन्य दो वृत्तों को स्पर्श करते हैं। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 140 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि के बीच के स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा? ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। यानी कि एग्जामिनर जो है ये वाले एरिया के बारे में बात कर रहा है। एग्जामिनर ने कहा वर्ग की जो भुजा है वो कितनी 140 है। अगर 140 है तो 140 को अगर मैं आधा करूंगा तो इसका मतलब है कि जो इसकी त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी 70, और इसकी त्रिज्या भी 70 आएगी, इसकी त्रिज्या भी 70 आएगी, और इसकी त्रिज्या भी 70 आएगी। और ये जो होता है, ये जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, इसका जो ये एक एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। तो अगर मैं इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लूँ और उसमें से 1 2 3 4, ये चार जो मेरे पास में जो बने हुए हैं, ये वृत्त के द्वारा ये वाला हिस्से का जो क्षेत्रफल ये निकाल लूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ और उसमें से माइनस करूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? वो बचे हुए पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। और ये क्या होते हैं? क्वाड्रेंट होते हैं। ये 1 2 3 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और चार क्वाड्रेंट मिलकर क्या बनते हैं? एक एंगल बनता है, या सॉरी एक सर्कल बनता है। क्योंकि देखिए 90 90 90 90 360 हो गया। तो सिंपल सी बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा? आपका वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। यानी कि क्या हो जाएगा आपका? यानी कि 140 इंटू में 140, ये तो क्या आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, माइनस में 22/7। और ये कितना होगा आपका? सर्कल एक बन जाएगा, सर्कल का फिर क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर, पाई और आर कितना मेरे पास में आपका 70, और गुना में आपका 70 हो जाएगा। इससे काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो यहां से मैं बाहर निकाल लेता हूं, कितना आएगा आपका? 100 मैंने यहां से बाहर निकाल लिया, तो ये 196 हो जाएगा 14 का स्क्वायर, और ये माइनस में कितना हो जाएगा आपका? 154। इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 2, ये आएगा आपका 4, और ये 2 जीरो, 2 जीरो, यानी कि 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्योंकि अगर सेंटीमीटर में अगर साइड दे रखी, रेडियस दे रखी है या साइड दे रखी है, तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।